आपका नाम दिव्या है। सुना है कि आपने एक एक्टर को अगवा करके यहाँ स्टूडियो में रखा हुआ है। जुबली में मैं डायलॉग कोच था, दहाड़ में थे हम लोग, अभी भी टाइगर 3 में कटरीना का डायलॉग कोच था मैं। तो रेलवे मैन में बाबिल खान का एक्टिंग कोच रहा हूँ मैं। तो आप ऐसी शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं, डायलॉग कोच। ठीक है। तो आपका नाम दिव्या है। जी दिव्या चतुर्वेदी। जी हमने सुना है कि आपने एक एक्टर को अगवा करके यहाँ स्टूडियो में रखा हुआ है। जी बिल्कुल रखा हुआ है। एक ही एक्टर हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ओटीटी के सारे प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे सर? यहीं आएंगे। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस व्हाट डू आई से, इंस्पेक्टर रजत और एसीपी खान। कैसे क्या इंट्रोड्यूस कराऊं? सो टुडे वी हैव विद अस ओटीटी स्टार, आई वुड से, मिस्टर विकास कुमार। तो शुक्रिया। इंस्पेक्टर रजत से एसीपी खान के बीच में क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ है? कुछ फर्क आया है? होपफुली एक बेहतर एक्टर बना हूँ मैं। और कॉम्प्लिकेटेड रोल है। सीआईडी मैं उसे हल्का नहीं कहना चाहता, पर थोड़ा सरल है अपने फॉर्मेट में। आर्या थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। डू यू पर्सनली लाइक टू प्ले ये इंस्पेक्टर और स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स वाले किरदार? ऐसी एक नए शख्स से मैं मिला था। उन्हें नहीं पता था मेरे बारे में कि मैंने क्या क्या किया है। उन्हें पता था एक्टर है। दूर से आते देखा उन्होंने, और जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने कहा, यार आपको तो कॉप होना चाहिए था। मैंने सर पकड़ लिया, हे भगवान। अच्छा, मतलब अभी तक जो कॉप के रोल्स मिले हैं वो सारे अच्छे रहे हैं, तो उन्हें निभाने में मज़ा आया है। वेल, आर्या इज इन टॉक्स। आर्या की बहुत चर्चा हो रही है, होती आई है जब से शुरू हुआ है। तो मुद्दे की बात कर लेते हैं कि बाकी के एपिसोड्स कब आने वाले हैं? जल्द। जल्द क्या है? जल्द तो सब कह रहे नहीं हैं। नहीं, बहुत जल्दी। आई थिंक जितना ऑडियंस को इंतज़ार है उससे ज़्यादा हमें इंतज़ार है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मजा क्या आता है किसी भी सीरीज को या सीजन्स को ऐसे ब्रेक कर करके कि 3 एपिसोड अभी कर देंगे, फिर 4 बाद में कर देंगे। आई थिंक ऑफ कोर्स मार्केट फोर्सेस गवर्न करती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप को अगर नज़र में रखें या व्यूअरशिप को, तो आई थिंक इससे उनके लिए बेहतर होता होगा। तो काला पानी के जो संतोष सांवला है और जो आर्या के एसीपी खान है, एज एन एक्टर कभी क्लैश हो जाता है? मतलब कैरेक्टर वो वाला वहाँ और ये वाला वहाँ, ऐसा हो जाता है कभी? थैंकफुली नहीं हुआ है। एक तो किरदार बहुत अलग हैं। या तो दोनों कॉप होते या दोनों सर्विस वाले होते तो समझ में आता है। बहुत ही अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका काम अलग है। किस सेट पे ज्यादा एनर्जी होती है? ओटीटी वाले पे होती है, मूवीज वाले पे होती है, सीरियल पे होती है? कहाँ एज एन एक्टर आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ता है? नहीं, एनर्जी तीनों पे होती है। फिजिकल एनर्जी की बात करें तो शायद टीवी सेट पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ डेडलाइन होता है। अगर डेली का आप हिस्सा हैं तो डेली आपको चर्न आउट करना है, डेडलाइन मीट करनी है। उतनी मेहनत अपने कैरेक्टर पे अगर करना, वो अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एज यू सेड अब फ्लफ थोड़ा कम बन रहा है, रियलिस्टिक सिनेमा ज़्यादा बन रहा है, तो डिमांड है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सबको कि डायलॉग कोच होता क्या है, काम क्या करता है, और फिर ये भी बता दीजिएगा कि किस किस को क्या क्या काम करवाया है आपने, किसको क्या क्या बोलना सिखाया है। डायलॉग कोच एक बड़ी छतरी है, उसके नीचे डायलॉग बोलना सिखाना, या डिलीवरी या वॉइस पे काम, या लैंग्वेज या डिक्शन या डायलेक्ट पे काम, और कभी कभी एक्टिंग पे भी काम हो जाता है। हालांकि उसको एक्टिंग कोच कहेंगे। जुबली में मैं डायलॉग कोच था, दहाड़ में थे हम लोग, अभी भी टाइगर 3 में कटरीना का डायलॉग कोच था मैं। या अभी रेलवे मैन आ रही है, तो जैसा मैंने कहा कि कहीं कहीं पे एक्टिंग कोचिंग भी करते हैं, तो रेलवे मैन में बाबिल खान का एक्टिंग कोच रहा हूँ मैं। वर्कशॉप्स किए थे उनके साथ। आपका फेवरेट को एक्टर कौन रहा है अब तक? सुष्मिता सेन, आर्या में। और फेवरेट डायरेक्टर यू हैव, इफ एनी? जी, श्रीराम राघवन है मेरे। पता नहीं कब काम करने का मौका मिलेगा, सर सुन लें। ये मुझे बताइए, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक फिल्म या सीरीज जिसके सेट पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता हो, सबसे ज्यादा होमली फील होता हो, फ्रेंडली फील होता हो? सिंपल है ये जवाब, आर्या। आर्या, वाई? वो राम माधवानी फिल्म्स और राम माधवानी हिमसेल्फ, उनका जो पूरा तरीका है काम करने का, जो वो माहौल बनाते हैं, वो पूरा वही घरेलू। लाइक आई सेड, आई डिड आर्या सीजन 2, went to Kala Pani, which was again a great experience. Went back to Arya 3. तो जब आप आर्या के सेट पे जाते हैं तो लगता है घर वापसी हो गई आपकी। कोई ऐसी करियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके कोई टिप मिली है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है?
सीआईडी से जो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हैं, आदित्य श्रीवास्तव, तो उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जर्नी शेयर की और बेसिकली ये कहा कि यार सबका अपना अपना रूट है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है और ऑफ कोर्स बाहर बैठे लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि यार ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। मुझे भी कहते हैं कि कहाँ डायलॉग कोचिंग में लग गया, एक्टिंग करता अभी कहीं और होता, कहीं और कहाँ होता मुझे नहीं पता। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी जर्नी है। डायलॉग कोचिंग में एक ठीक ठाक सा मुकाम है मेरा या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का। एक्टिंग अपनी तरफ जगह कर रहे हैं, मैं 2 बहुत अच्छे शोज़ का हिस्सा हूँ और क्या चाहिए, ऐसे ही बढ़ता रहे आगे। सीजन 4 आएगा आर्या का? हमारी इच्छा तो पूरी है। आपकी हम सब इच्छा? चाहते हैं। देखिए ये सब आप पर, ऑडियंस पर डिपेंड करता है। जिस तरह से ऑडियंस ने प्यार दिया है पहले 2 सीजन्स को, इसलिए हम सीज़न 3 को लेके आए। अगर सीज़न 3 भी अगर बहुत प्रैक्टिकली सोचें, वो नंबर्स आ गए, दिख गया कि ऑडियंस ने सराहा है, तो हॉटस्टार ग्रीन सिग्नल दे देगी, हम सीज़न 4 पे लग जाएंगे। कैसा लगता है जब आप एक ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं जिन्होंने बहुत यंग एज में देश को रिप्रेजेंट करा है, मिस यूनिवर्स हो रही हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो जब आप आर्या पे आते हैं और सुष्मिता सेन है वहाँ और आपके ज़्यादातर सीन उनके साथ हैं, तो ऑलरेडी वो आपकी हीरो रह चुकी हैं अभी भी। तो आप ऐसी शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं, डायलॉग कोच। तो एंड आप देखते हैं कि यार पहली मिस यूनिवर्स 18 साल की उम्र में, कभी कभी आपको आप एक सीन करते हैं जहां आपने चढ़ के उनसे बात की एंड एक कैरेक्टर वैसा है, कैसा लगता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपने ऐसा लगता नहीं वैसा एज एन एक्टर टचवुड हाँ। ना हो, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कभी आप ऐसे ही बैठते हो ना, हम एक्टर्स के साथ अक्सर होता है कि लग सकता है कभी कि यार मैंने कुछ किया है, मैं कुछ जानता भी हूँ, कुछ किया भी है, अगर थोड़ा लल आता है आपकी लाइफ में। थैंकफुली मैं ज़्यादा उतना नहीं सोचता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि यार आपने ये किया है एंड कम टू थिंक ऑफ इट, आप विद सुष्मिता सेन ऑलमोस्ट ऑपोजिट हर आप काम कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक है, उसे अचीवमेंट कहें जो कहें। सो आई एम रैपिंग अप दिस इंटरव्यू विद माय लास्ट क्वेश्चन कि अगली बार आपसे कब बातचीत करने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है और कब आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक छोटी सी फिल्म है कॉल्ड उलझन। उसमें मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। वाओ, एक करियर चेंज। लखनऊ बेस्ड बिजनेसमैन हूँ, सलोनी बत्रा हैं, हम दोनों एक कपल बने हैं, हम दोनों लीड्स हैं उस फिल्म के। छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। एक एक्सीडेंट हो जाता है उनसे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में हाउ दे बोथ रिएक्ट टू दैट एक्सीडेंट, उस पर बेस्ड है। It was nice talking to Lovely you, talking to you, Divya. Mr. Vikas, and yeah, that's all for today.